ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। हम पिछले कुछ दिनों से षड्विकारों के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी और हर वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि क्या स्वाभाविक और क्या आध्यात्मिक विकास या परिवर्तन आपको करना है इन सभी से बचने के लिए। आज कुछ वक्त बिताते हैं मद को समझने के लिए, मद या जिसको हम अहंकार भी कहते हैं। सभी षड विकारों में मैं आपको यह कहूंगा यह सबसे खतरनाक है, यह सबसे बुरी चीज है, मद या अहंकार। आपने देखा महाभारत का एक पूरा युद्ध ही हो गया क्योंकि वहां लोगों को अहंकार था, वहां लोगों को लोभ था उसके बारे में जो दूसरों के पास है, या अहंकार था अपने राजा या अपने राजा के कुल से होने के लिए। तो ये वो ऊर्जा है जो इंसान को पूरी तरह से अंधा बना देता है। ना आप अपने दिमाग की सुन पाते हैं, ना आप अपनी अंतरात्मा की सुन पाते हैं, ना आप अपने आसपास के लोगों की सुन पाते हैं। यहां तक कि जो लोग मद में फंसे हैं, जिनको अहंकार है, वो अपने गुरुओं तक को गलत ठहरा देते हैं। ये है स्थिति उनकी जो मद में पड़े हैं। और जब आप मद में होते हैं और आप ये सोचिए कि इतना मद कि आप ईश्वर की भी नहीं सुन रहे, आप गुरु की भी नहीं सुन रहे, आप ये कह रहे हैं कि मैं तो अपनी किस्मत बदल दूंगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब आप ये सब करने लगते हैं तो आपके जीवन से सबसे पहले आपकी कृपा ही निकल जाती है। और आप ये याद रखिए, आपके जीवन को जीने के लिए आपको कृपा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब ये कृपा चाहे ईश्वर की हो, ये कृपा चाहे गुरुओं की हो, ये कृपा आपके पितरों की हो, ये कृपा आपके माँ बाप के, आपके परिवार की हो, या ये कृपा उस स्थान की हो जहां पर आप बैठे हैं, या उस व्यवसाय की हो जिससे आप जुड़े हैं, या इस विश्व की हो जिसके बलबूते पे हम अपना जीवन जीते हैं। कृपा हर चीज से, हर पदार्थ से मिलती है। जहां पर भी पंचभूत हैं वहां से आपको कृपा मिलती है, अगर आप नतमस्तक हैं, अगर आप श्रद्धा, समूरी, समर्पण से जी रहे हैं, आपको कृपा हर जगह से मिल सकती है। जहां आप इस वक्त खड़े होकर मुझे सुन रहे हैं, अगर उस स्थान के प्रति भी आपको श्रद्धा की धारणा है तो कृपा आपको यहां से भी मिल सकती है। पर जो मद में होता है, जो अहंकार में होता है, वो हर प्रकार की कृपा को खत्म कर देता है। वो अपने आप को विनाश की तरफ ऐसी तीव्रता से बढ़ाता है कि चाहे सब सोच लें कि इसका भला हो, लेकिन उस इंसान का भला नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान भले को चाहता ही नहीं है। वो चाहता है जो वो चाहता है। उसका अहंकार उसको ये मानने पर मजबूर कर देता है कि वो सबसे अलग है, सबसे बड़ा है और उसके विचार ही सही हैं। कई बार ऐसे लोगों को एकदम परिणाम नहीं मिलते। आपने जैसे शिशुपाल की कहानी सुनी होगी। शिशुपाल ने स्वयं श्री कृष्ण को पता नहीं कितनी बार गालियां दी, पर उसको चेतावनी दी कि वो 100 बार गलती कर सकता है। लेकिन जैसे उसने वो 100वीं बार गलती करी, उसका क्या परिणाम हुआ ये हम सब जानते हैं। तो याद रखिए इस बात को, आप अपने जीवन के शिशुपाल न बनिए। और कहीं ना कहीं यह समझिए कि आपकी कृपा बंद हो गई तो आपका जीवन कहीं ना कहीं मुरझा जाएगा। तो करना क्या है, आपको विनम्र रहना है, आपको आज्ञाकारी रहना है, आपको उच्च विचारों में रहना है। और इन सभी को रहने के लिए आपको खुद को दूसरों से बड़ा बताना, सही बताना बंद करना पड़ेगा। यह वो स्वाभाविक बदलाव है जो आपको लाना ही पड़ेगा। अपने स्वभाव को बदलिए। यह समझिए कि आप एक छोटी सी कड़ी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। उतनी ही हैं हम, उतनी ही कड़ी हैं हम, जो कि इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो क्या ही हम हैं, क्या ही हम कर लेंगे बिन कृपा के। अगर कृपा हो तो यह छोटी सी कड़ी इस ब्रह्मांड को भी सुधार सकती है। अगर कृपा हो तो यह छोटी सी कड़ी इस ब्रह्मांड से अपने लिए कुछ भी निकाल सकती है। लेकिन वो कृपा तब होगी जब आप पूरी तरह से समर्पित हैं इस जीवन को, और उसके लिए आपका अहंकार काम नहीं आएगा। उस अहंकार का नष्ट होना ही
आपके कृपा की शुरुआत है। और दूसरी चीज समझिए कि कहीं ना कहीं आपको गुरुओं की श्रद्धा लगेगी। अब ये गुरु आपके सद्गुरु भी हो सकते हैं, कोई सन्यासी, कोई स्वामी, कोई बहुत बड़े आचार्य, या ये गुरु आपके पितृ भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई अध्यापक, कोई आचार्य भी हो सकते हैं। जो भी आपके भाग्य में है वो दिखेगा आपके आसपास। वो व्यक्ति जो आपसे अधिक अनुभवी है या आपसे अधिक उसने कुछ सीखा है अपने जीवन में, जो आपको सिखा रहा है, निर्देश दे रहा है, आपका ध्यान रख रहा है। कई बार तो ये आपका जीवन साथी ही होता है जो एक गुरु तत्व लेके आपके जीवन में आए। कई बार ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं जो एक गुरु तत्व लेके आपके जीवन में आए। आंखें और कान खोलकर, दिमाग खोलकर देखिए अपने आसपास कि आपके भाग्य में क्या गुरु तत्व है और उस गुरु तत्व के साथ रहिए। इससे भी आपका अहंकार अपने आप नाश हो जाएगा और आप विनाश से बच जाएंगे। तो मेरी मानिए, सभी 6 षड्विकारों में से सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर मद या अहंकार कहाँ है, और आज ही उस अहंकार को अपने आप से निकाल फेंकिए। स्वाभाविक और आध्यात्मिक दोनों ही उन्नति आपकी निश्चित है।